हिंदी के एक मशहूर कवि हैं गीत चतुर्वेदी, उनकी कविता की एक पंक्ति है जिसका मोटा माटा हिसाब ऐसा है कि कितने ही शोक हैं, दुख हैं, जिनकी कोई ध्वनियाँ नहीं। हमारे साथ ये दो फ़ैन हैं, हम लोग यहाँ चाय की दुकान बैठे हैं नाथद्वारा में, तो ये लोगों ने गाड़ी देखी ललन टॉप की तो ये रुक गए और इन्होंने दूसरी टी शर्ट पहन रखी थी। फिर ये लोग भटाक से टी शर्ट पहना है। क्यों टी शर्ट पहना है? नमस्ते जी। क्योंकि ये लोग उन 1 लाख सौभाग्यशालियों में हैं जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मौजूद थे वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए, और ये उन 1 लाख दुर्भाग्यशालियों में भी हैं जिन्होंने फाइनल में हमारी हार को लाइव देखा। नहीं लाइव नहीं देखा, हम पहले ही निकल गए थे। पहले निकल गए थे? हाँ, 50 दुख था। 50 रन रह रहे थे तब उम्मीद खत्म हो गई थी, फिर हम निकल गए थे। इधर आओ गुरु, इधर माइक पे बोलो है दोनों को बैठ। हाँ, नाम बताओ अपने। चरणजीत। चरणजीत। अक्षय। कहाँ से आए तुम लोग? गुड़गांव। मैच देखने? ड्राइव करके? क्या फ्लाइट बहुत महंगी थी? फ्लाइट महंगी थी। हाँ, फ्लाइट बहुत महंगी थी, टिकट भी महंगी थी। टिकट कितने की मिली? बस सर ये मत पूछिए अब अब ये यार दर्द तो हमें सुन के खुशी हो जाएगी हमारा कितना बचा। ये दर्द हमारे साथ ही रहने दीजिए सर। थोड़ा सा आइडिया। सर 10 टाइम्स रेट चल रहा था हाँ, कितने की पड़ी? सर 2000 वाली 20,000 की। 20 हज़ार 40,000 रुपए खर्च किए तुम लोगों ने। और टी शर्ट ये सब कहाँ से लिया? ब्लिंकिट। ब्लिंकिट। हाँ, देखो यार प्रचार हो रहा है ब्लिंकिट का, ब्लिंकिट वालों को कहना थोड़ा यहाँ भी भेजें एडमिन। हाँ, तो बेचारा थोड़ा मैच का बताओ, कैसा माहौल था, क्या था जब पहुंचे अंदर, कब तक उम्मीद थी? 10 बजे का राउंड हम पहुंच गए थे, एंटर कर गए थे उसके अंदर स्टेडियम। सुबह 10 बजे? सुबह 10 मैच तो 2 बजे से था। तो वही था ना कि ट्रैफिक वगैरह हो जाता, फिर वीआईपी मूवमेंट होती तो उसके अंदर फिर गाड़ी फंस जाती, तो हमको पार्किंग ढूंढनी थी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, 10 बजे स्टेडियम के आगे थे, 10:30 पे गेट्स खुले और 11 बजे तक हम सीट पे बैठ गए थे। जो लोग 12 बजे आए थे पार्किंग में, आए थे, वो लगभग 3 सवा 3 बजे स्टेडियम एंटर कर पाए थे। और तब तक तो विकेट गिर चुके थे। तब तक मतलब गेम कितना मजा आ रहा होगा यार, एक तरफ से रोहित शर्मा मार रहा है, दूसरी तरफ से विराट कोहली ने स्टार को 3 चौके मारे लगातार। उस टाइम तो पूरा जो उसका स्टेडियम का जो वो था, मतलब माहौल था, एक वाइब्स थी। मतलब पहली बार ऐसा देखा कि 1 लाख आदमियों का सेम इमोशन एक ही टाइम पे, कि खुश हैं तो सब खुश ही हैं और दुखी हैं तो सारे के सारे फिर एक साथ दुखी ही हैं। पर ठीक है, चलो अब जो होना था हो गया। और दुख कहाँ से शुरू हुआ? सर जब विराट कोहली आउट हुआ, विराट कोहली के बाद तब तक उम्मीद थी? तब तक उम्मीद थी। विराट कोहली का जो विराट कोहली के आउट होने के बाद डीजे बोलता था कि थोड़ा जोश भरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट उसके बाद थैंक यू जी, बट उसके विराट कोहली के बाद माहौल ठंडा ही था। विराट कोहली के बाद फिर केएल राहुल ने भी कोशिश करी, पर लेकिन वो भी चला ही गया फिर। और जब इंडिया बॉलिंग कर रही तब? उस टाइम पे तो जब 3 विकेट गिरी थी, मतलब जब 1 शामी ने ली थी और 2 बुमराह ने ली थी। आपकी आवाज़ खराब है क्या? ये वो 3 विकेट के टाइम का ही काम 3 है। विकेट का ही जोर है सर। उस टाइम पे इतने चीखे थे, इतनी हूटिंग हुई थी, पूरा स्टेडियम इतना चीख रहा था तो मेरा तो गला बैठ गया। ये आवाज़ मेरी असली नहीं हाँ है। यार, हम लोगों को लग रहा था 47 में 3 पटक ली, अब इनको 150-200 में निपटा देंगे। हाँ, यही कह रहे थे अगला भेजो अगला भेजो। अगला भेजो अच्छा, ये चल रहा है, तुम लोग अगला भेजो। जैसे ये विकेट गिरता सर कहते थे अगला भेज। पर भाई उस समय emotion अगला लगते हैं। अगला आया ही नहीं फिर। अगला आया ही नहीं अगला। तो वो जो हेड था, हेड के भी इतने चांसेस थे, वो कितना बचा है उसके, मतलब बार बॉल का भी उसके विकेट। एक बार तो वो LBW बुमराह पे एम्पायर्स कॉल हो गया। हाँ, एम्पायर्स कॉल हो गया और उसकी वैसे भी बहुत, मतलब क्लोज कॉल्स भी बहुत आई थी, पर बस उसका दिन था। उसकी बॉल भी अगर जा रही थी तो वो सारी की पर सारी। बाकी यार अपन पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले। यही तो बात है, तभी तो 900 किलोमीटर गाड़ी चला गया आगे कि भाई फिर आज तुम भी लोगों ने दुख खेलेंगे। कहाँ पे दूर किया मैच देखने के बाद? दुख हाँ? राजस्थान आके सर। राजस्थान। गुजरात में तो मद्य निषेध है, हाँ जी सर। राजस्थान में दुख दूर किया। जाते थे हम, जब गुजरात जा रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था स्टेट की, भाई इतना एडवांस स्टेट है, इतना बढ़िया स्टेट है। और जब मैच हारे ना तो मतलब गुजरात देखने का मन भी नहीं कर रहा था, हम तो ऐसे भागे वहाँ अरे से। अब इसमें गुजरात का क्या दोष देखिए। अब हम तो भाई- सर अहमदाबाद स्टेडियम की ही तारीफ करते रह गए थे जब तक मैच शुरू नहीं हुआ कि कितना बढ़िया स्टेडियम है, इतनी भीड़ है, कितनी अच्छी फैसिलिटीज है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, वेल मैनेज, सब अंदर ही मिल रहा था, सब मिल रहा है सब सर। सीट पे। सीट पे नहीं, कैंटीन भी चीजें बनी होंगी हर पे मिल। मैकडी भी था, डोमिनोज में था, सारी चीज मिल रही थी। अच्छा, हाँ जी, और पानी फ्री था। पानी फ्री था? हाँ जी, पानी फ्री था। आपको अपनी सीट से उठ के जाके जो पीछे वाला एरिया वहाँ जाके लेना पड़ेगा, पर पानी फ्री था। बहुत सुंदर। और वॉशरूम वगैरह भी ओके थे, मतलब इतनी वेल दिक्कत मैनेज, नहीं। बहुत ही जितना क्राउड था, मतलब हम लोग थोड़ा डर रहे थे कि 1.25 लाख जनता होगी तो क्या मैनेजमेंट होगा, हमें खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा, सब कुछ था, सब कुछ था, बहुत बढ़िया था। आधी ज़्यादा चीज़ें तो सीट पे आके देके जा रहे थे, तो बहुत अच्छा था।
पर बस ठीक है, अब जो होना था हो जो गया। चाहिए था वो नहीं मिला। हाँ, हम जो तो चाहिए था वो नहीं। कल भूल गए थे, राजस्थान आके हमने अपने कर दिया, आपने दोबारा याद करा दिया। भैया ये तो अब याद आता रहेगा। मैं 2003 अभी तक नहीं भूला हूँ, अरे ये तो कह रहा था जब वो मैग्रा की गेंद पे सचिन ने मारा और टंग गई थी ना। वहीं हार गए थे। हाँ, तो वो सिर्फ वही नहीं टंगी थी, तो अपने भी दुख पुराने हैं। ठीक है। यहाँ पे बस जो कोहली ने वो स्टॉप कर रहा था, ऐसा नहीं है कोहली और कुछ खेल ईडन रहा गार्डन में जब 96 में गेंद एकदम से नाचने लगी थी, वो दुख भी पुराना है। सर लेकिन फाइनल का दर्द, जो फाइनल का दर्द है वो थोड़ा अलग ही है। यार तब क्या था, 96 वाला दर्द इसलिए बड़ा था क्योंकि तब देश में हो रहा था ना। 87 में तो अपन को कुछ ध्यान नहीं थी, 4 साल के थे, तो 96 वाले में लग रहा था कि जीतेंगे। ठीक है, तो देश में सामने हारने का और बुरा लगता है ना, वो वाला मामला था। और उसी ईडन गार्डन पे अपन ने हीरो कप के फाइनल में पटका था वेस्ट इंडीज को, जब 12 पे 6 लिए थे कुंबले ने। मैंने इसलिए तो मेरी जिंदगी का पहला मैच था, इससे पहले मैंने कभी स्टेडियम में मैच भी नहीं देखा था। ये मैं लाइफ का पहला मैच देखने मैं गया आज था। तक नहीं गया यार, इसीलिए। कैसी दिखती है वहाँ, गेंद दिखती है पूरी? सब दिखता है, पर एक बार तो देख के आओ, और अहमदाबाद में ही देख के आओ। नहीं, मोदी स्टेडियम। हाँ, क्या स्टेडियम सब लोग बोलते हैं वो ऐसे भागते हुए आता है, बॉलर का हाथ घूमते दिखता है और कीपर का पकड़ते दिखता है, बीच में गेंद दिखती ही नहीं। हाँ, मतलब रात के टाइम ज्यादा क्लियर दिखती है, दिन में थोड़ी कम दिखती है। मतलब दोपहर में कम दिख रही थी क्योंकि वाइट बॉल है। वाइट बॉल थी, दोपहर में कम दिख रही थी, रात में ज्यादा अच्छी दिख रही थी। और ये खिलाड़ी सचमुच में उतने लंबे चौड़े दिखते हैं जैसे स्क्रीन पे दिखते हैं। सर मिच मार्श पहाड़ जैसा लग रहा था। हाँ? मिचेल मार्श पहाड़ जैसा लग रहा था दूर से भी। दूर से भी पहाड़ दूर से भी पहाड़ जैसा वो अलग, जब सब लोग खड़े हो रहे थे ना तो वो उसमें भी अलग दिखाई दे रहा था। मैंने ऐसे ही पकड़ लिया था कि ये मिचेल मार्श है जो अलग सबसे से दिख रहा है। पर्सनैलिटी है। ना पर्सनैलिटी हमारे वालों की भी बढ़िया है। हरे वालों की तो बेस्ट है, हारे तो क्या हुआ। हाँ, सारे लोग ग्राउंड पे आ गए, स्ट्रेचिंग कर लिया, वार्म अप कर लिया। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ पिच का निरीक्षण करके चले गए। विराट कोहली बस ग्लव पहन के बैट लेके एंटर किया नॉकिंग करने के लिए, 5 बॉल। और उस समय शायद 50,000 जनता ही आई होगी तब तक, और ऐसा शोर था ना सर, ऐसा 50,000 में। और कोहली ने 5 बॉल ऐसे ऐसे करी, जनता को हाथ हिलाया, अंदर चला गया। उस 5 बॉल तक में एकदम शोर रुका नहीं, नॉन स्टॉप शोर चला। सबसे ज्यादा फॉलोइंग किसकी है पूरे ग्राउंड में? विराट कोहली वाज द ओनली वन। पर ठीक है, दिन नहीं था। चलिए, आपकी जो फीलिंग है पूरे देश की वही फीलिंग है। हमने तो सोचा था कि तुम लोग, और फिर इतने दुख में तुम्हें राजस्थान बॉर्डर तक आना पड़ा दुख दूर करने के लिए। वो तो बस पहुंच गए, एक्साइटमेंट थी। वो 2.5 घंटे हमारे जीवन के सबसे मुश्किल 2.5 घंटे थे। क्योंकि हमारे पास सबके फोन आ रहे थे। किसी ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमारी फोटो देख ली थी, और सब हमें ही अब फोन करके पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ। मैंने कहा भाई देखा तो सबने टीवी पे है, आपको हमसे साफ दिख रहा होगा। वही हुआ जो हो रहा था। लोग ना चूट के ज्यादा भरते हैं। हाँ? लोग चूट के ज्यादा भरते हैं। जब आदमी दिख जाता है ना कि भाई इसके गया, पैसे पूसे लगा के नुकसान हो गया, तब आदमी ज्यादा स्वाद लेता है। अच्छा भाई गए थे। हाँ, अरे भाई, बताओ, एक तो तुम दुखी हो, ऊपर से और दुख दूर कर रहे हो। और करने। बड़े खराब दोस्त हैं यार तुम्हारे। अब जी सारों के साथ यही दिक्कत है। आज हमने सुबह बैठ के डिस्कस किया कि 90% दोस्त नहीं है। तुम इस ध्रुव सत्य पे पहुंच गए हो, ये बड़ा कंक्लूजन है। हमने आज जीवन का सत्य सीख लिया। ये बच्चों को बताएंगे अपने की आगे चल के कि भाई फाइनल था, हम वहाँ थे। हम वहाँ थे, गुड़गांव से गाड़ी चला के गए। ये मोदी जी और शाहरुख खान नीचे हम ही खड़े थे वहाँ। कैसे कैसे पत्ता रख के आया हूँ। मेरी वाइफ की अगले मंथ डिलीवरी है। मैं उसे छोड़ के आया था, और उसने भी कहा था कम से कम जाओगे तो बच्चों को बताने के लिए होगा कि तुम गए थे, फाइनल देख के आए थे, इंडिया जीती थी। बताने के लिए तो अभी भी हो गया है कि तुम गए थे और 2.5 घंटे चला के राजस्थान बॉर्डर आए। यही बता पाऊंगा सर बस। दफ्तर में प्रॉपर छुट्टी लेके आए हो? हाँ जी सर। हाँ? हाँ, प्रॉपर छुट्टी। मेल। अब आज अभी खींचो गाड़ी, कहाँ तक लगा दोगे रात तक? हाँ, गुड़गांव जाएंगे सीधा। हाँ। रोड बना हुआ है लाल सोट से तो फिर वो एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा। तो नया वाला जो बना है। हाँ, दिल्ली में। जो दिल्ली मुंबई वाला, उसके बाद तो चिको लाइट भाग हाँ, तब सही है। से सर पूरा जयपुर तक मस्त बना अच्छा बना हुआ हुआ सर। रोड बहुत अच्छा था। टाइम भी हम सुबह 4 बजे चले थे, और हमने 5 बजे तक ये बॉर्डर पे जो है, मतलब 2 घंटा पहले अहमदाबाद से हम रुक गए थे। आप लोगों को कुछ पूछना है इनसे? ये स्टेडियम में मौजूद थे, किसी का कोई सवाल हो? कोई सवाल नहीं है। बोले आदमी है वो, इसलिए नहीं पूछ रहे हैं। तो इस देश में रहते ही नहीं है और इंडिया की टीम को जानते ही नहीं है। हम तो बोल रहे, मतलब इतने बोल रहे कि आप मैच देख के आए हो। मैच कहाँ हुआ है? अहमदाबाद का। क्या नाम है आपका? मेरा भूपेंद्र सिंह नाम है। हम ये तो जानते ही नहीं। इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम लोगों की बात हो रही। ये हंस रहे हैं ना? सुन, नहीं ये मेरी बात सुनो। ये नोएडा, वहाँ गुड़गांव से आए। ये मतलब बड़ी सिटी से आए। बड़ी सिटी वालों को अलग दिमाग खराब। वो दिमाग इनका यूं, हम इनसे थोड़ा बेटर है। अरे 1 मिनट रुको। अरे रुको, आपका 1 मिनट। मैं बता दूं। हाँ, आप गुड़गांव से आए ना। हम आप ये भूपेंद्र जी, जब हम और आप बात कर रहे थे ना,
तो मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप इनके बॉस हो क्या हाँ, हो? सर, मैं boss सुन तो आपने कहा कि मैं तो जी भोला आदमी हूँ, तो वही इन्होंने सुना था, तो पर मेरी इसलिए बात सुनो, उनके जो कहने का टोन था ना वो अलग है। अरे मेरी बात सुनो, आप जो इन पहाड़ों में से होके आए ना, यूं देख एरिया आ गया है। हम तो तारीफ करते आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो, मैंने हम माइंड ये आंखों से रीडिंग कर लेते हैं। ना आपको तो आपने गलत पढ़ा, आपने गलत पढ़ा सर, मैं बताता हूँ और बढ़िया तारीफ करूंगा। भोले की बात करी थी कि जो मैं कह रहा कि 90% दोस्त नहीं थे, जो 10% दोस्त थे ये वैसे है, इन्होंने हमारा दर्द नहीं छेड़ा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने हमारा दर्द नहीं छेड़ा। तो मेरी बात सुनो, हमने भी मैच देखा और जो हारे थे यूं यूं दर्द हो रहा था यहाँ। सबको पूरे देश को हाँ, बड़ी तकलीफ दर्द तो थी। बहुत हुआ। चलिए अब जरा चुनाव की बात कर लेते हैं। हाँ, बैठो आप लोग, आ जाओ काका, आ जाओ। हाँ बैठो। हाँ आप बैठो ना, बैठो। आप मैं माइक पकड़े हूँ ना, मैं कैसे बैठूँ? अब यहाँ बैठो ना। हैं? हाँ यहाँ बैठ जाऊँ। क्या नाम है यार? एक तो तुम्हारा चश्मा बड़ा चढ़ीला है गुरु। ये डॉन है हमारे इधर का। डॉन है? हाँ, हमारा। डॉन का नाम क्या है? डॉन बात एमएलए? एमएलए हम इसका नाम है विक्रम एमएलए। विक्रम एमएलए। अरे यार विक्रम यार, ऐसा नहीं करो यार विक्रम। यार एक ये नाम तो बता दो अपना। मेरा नाम विक्रम सिंह चौहान है। ये लोग एमएलए हाँ पीछे एमएलए लगता है। क्या डॉन सिंह? ये परमानेंट एमएलए है, परमानेंट एमएलए हमारे, क्योंकि हमारे कल्याण सिंह जी एमएलए साहब थे ना, हाँ। उनके गांव के उनके भतीजे ही हैं जो एक वोट से कल्याण जीते सिंह थे। यहाँ पे बीजेपी के नेता थे जिन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी को, जो उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार, कांग्रेस के सत्ता में आने की सूरत में उनको 1 वोट से चुनाव हराया था। तो आप में से कोई काउंटिंग में मौजूद था जब वो 1 वोट से जीते थे? काउंटिंग में सर वहाँ रासमंद हुई थी, बाहर मौजूद थे हम, हाँ। अंदर नहीं थे। कैसा था माहौल जब बाहर खबर आई? मतलब बहुत तनावपूर्ण माहौल था, हाँ एकदम तो खबर आती नहीं, मतलब धीरे धीरे जो राउंड जो खुलती गई, पेटियाँ खुलती गई, हाँ। समानांतर आए, फिर वापस रीडिंग हुई। 100-500 आगे 100, पीछे। 200-250 शायद, लास्ट में 250 वोट की वापस रिकाउंटिंग हुई। तो आप सब लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, आप बता रहे थे वीडियो शुरू होने के पहले। बिल्कुल हैं? बिल्कुल बात सब एक ही गांव के हैं, अलग अलग? नहीं, हमारे क्या है सर, मोड़वा, गुंजोल, कल्लाखेड़ी, उठाड़ा, डगवाड़ा सब। हमारे क्या ये नादौरा के पास में कोठारिया गांव है। हाँ। तो पुरानी मैं बताता हूँ आपको, जैसे मेवाड़ स्टेट ही, मेवाड़ स्टेट के अभी महाराणा जो लड़ रहे हैं हमारे, तो हमारे क्या, हमारे 1400 साल पुराना रिश्ता उनसे, मेवाड़ स्टेट। और हमारे जैसे मैं बताता हूँ, मेवाड़ स्टेट उदयपुर से हमारे कोठारिया ठिकाना बोलते हैं, राजपूत, हम सब राजपूत हैं, हम चौहान हैं, ये जाला है, हम सब राजपूत हैं। तो 16 ठिकाने, मतलब आप समझ लो हेड क्वार्टर उदयपुर था, और ये थे जैसे थाने थे 16 मेवाड़ में, जो बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए थे। लास्ट देवगढ़, कोठारिया, ऐसे 16, तरण जाला, तरण पूर्बिया, बड़ चुंडा 4, 2 सक्ता, 2 राठौड़, सारंग देवोत पवार, ये सभी राजपूत, इसमें सभी राजपूत आ गए मेवाड़ के अंडर में। जो सरदार थे 16, इसमें से एक सरदार हमारे कोठारिया बिराजते थे, उनके हम छूट भाई हैं। हाँ, मतलब जैसे उदयपुर स्टेट, फिर कोठारिया ठिकाना, फिर हमारा गांव, तो हम सब राजपूत हैं, हमारे पीढ़ियों का रिश्ता है उनसे, उदयपुर दरबार से। मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं, ये राजस्थान विधानसभा चुनाव में नाथद्वारा की सीट है, ज़िला राजसमंद है, और यहाँ से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार यहाँ से जीते थे कांग्रेस के टिकट पर, और भाजपा के टिकट पर यहाँ से विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं, जो उदयपुर का राजघराना है। उसके वारिस थे मानवेंद्र सिंह जी। नहीं, उनके पिताजी का नाम क्या था? नहीं, महेंद्र सिंह जी के पिताजी का नाम भगवत सिंह जी, सॉरी। तो भगवत सिंह जी थे, फिर भगवत सिंह जी के 2 बेटे हुए, महेंद्र सिंह जी और अरविंद सिंह जी। अरविंद सिंह जी जो उदयपुर का पैलेस है और वो सब चीज़ें देखते हैं, वो और उनके बेटे हैं लक्षराज सिंह, जिनको आपने GITN में देखा था, और दूसरा जो बड़े भाई हैं महेंद्र सिंह जी, उनके बेटे हैं ये विश्वराज सिंह मेवाड़। विश्वराज सिंह जी के जो पिताजी हैं महेंद्र सिंह जी, उनके और भगवत सिंह जी के बीच संपत्ति को लेके विवाद और मुकदमे भी चलते रहे। तो ये एक पृष्ठभूमि है। विश्वराज सिंह मेवाड़ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, उदयपुर के राज परिवार से जुड़े हुए हैं, और उनको टिकट दिलवाने में राजसमंद की जो सांसद है और इस समय विद्याधर नगर सीट से जयपुर की चुनाव लड़ रही हैं दिया कुमारी, उनके खास हैं। अरे चौधरी सुन लो भाई, अभी कर लेंगे डिस्कस।
तो ये एक कंटेक्स्ट है कि दिया कुमारी के प्रयास से विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट मिला और सामने सीपी जोशी हैं। शहर में आप कहीं भी पूछे, विधानसभा में सब लोग कह रहे हैं कि मुकाबला कांटे का है। और वोटों का वर्गीकरण ऐसे बता रहे हैं कि जो क्षत्रिय समाज है, राजपूत समाज है, वो मेवाड़ के जो राजघराने हैं उनके साथ है। ब्राह्मण समाज में भी एक बड़ा वर्ग, और जो ओबीसी और आदिवासी समाज है उसमें सीपी जोशी की ज़्यादा पकड़ बताई जा रही है। इस तरीके की बात स्थानीय पत्रकारों ने बताई। अब आगे की कहानी, तो कई लोगों ने हमसे ये कहा कि इनका टिकट थोड़ा देर से डिक्लेयर हुआ, थोड़ा और पहले आ जाते। आप लोगों को कितने दिन पहले पता चला कि विश्वराज जी चुनाव लड़ रहे हैं? जब अनाउंस हुआ तभी पता चला, क्योंकि उसके पहले किसका नाम चल रहा था? उसके पहले कल्याण सिंह जी के लड़का था योगेंद्र सिंह, हाँ, उसका पैनल में नाम था। एक मदन सिंह जी का नाम था। दिव्या कुमारी का नाम भी आया, नाम तो बहुत आया यहाँ। नादुराम दिव्या कुमारी जी का भी आया, योगेंद्र सिंह जी, संतोष नाथ जी का भी आया, मदन सिंह जी, मारुति नंदन का भी आया। दिया कुमारी का भी नाम चल रहा था यहाँ से। बिल्कुल, दिया कुमारी जी का नाम सबसे पहले चला था। क्या लगता है, दिया कुमारी अगर भाजपा सत्ता में आती है तो कुछ पद मिलेगा उनको बड़ा? कह रहे हैं महारानी के बदले महारानी, मतलब सीएम प्रोजेक्ट करेंगे उनको। महारानी के बदले महारानी, वसुंधरा, हाँ बिल्कुल, वसुंधरा राजे के बदले दिया कुमारी जी। पर वसुंधरा को क्यों नहीं डिक्लेयर किया, क्या लगता है? डिक्लेयर यूँ नहीं किया। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, वसुंधरा जी की राजपूत समाज के खिलाफ एक दो उनके काम हुए, कैसे हुए ये पता नहीं। एक तो आनंद पाल, वसुंधरा जी की आनंद पाल ले डूबा उनको, क्षत्रिय समाज उससे नाराज हुआ। कैसे आनंद पाल कैसे ले डूबा? आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ, आनंद पाल सिंह जी थे, उससे क्षत्रिय समाज पूरा नाराज हो गया। एक चतर सिंह जी थे जैसलमेर बाढ़, सिंह जी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था आपके साथ? वो मेरी बात सुनो, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए सर, इसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में हुआ तो उनके ऊपर इल्ज़ाम आ गया, इल्ज़ाम उनके ऊपर आया। और तो क्षत्रिय समाज ने, क्षत्रिय समाज में इससे नाराजगी हुई, आनंद पाल से हुई। मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये स्लोगन कहाँ से, नारा कहाँ से उठा? क्षत्रिय समाज का नारा। बिल्कुल सही बात है, उससे उठा। और उसके बाद एक चतर सिंह जी थे बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर पे, उनका एनकाउंटर हुआ, 19 साल का लड़का, वो भी उनके कार्यकाल में ही हुआ, वसुंधरा जी की। इससे के 2-3 घटनाएं ऐसी हुई। उससे एक दिया कुमारी जी जयपुर में उनके जेडीए का कुछ प्रॉब्लम था, तो उसमें भी वसुंधरा जी का नाम इन्वॉल्व हुआ। तो दिया कुमारी जी के राजनीति में आने का कारण ही यही था। वो मतलब उनको जो सरकार और उनके बीच में कुछ टकराव थी, उनकी वजह से आज दिया कुमारी जी वसुंधरा राजे के इतने सामने आके इतने ताकतवर बन के आज उनके सामने खड़े हैं। ये उनको, वैसे आप देखो, शेर सोया हुआ हो ना, उसको जगाना नहीं चाहिए। वसुंधरा राजे ने उनको जगाया, दिया कुमारी जी जाके फिर जगाया, तो अब वो शेर नहीं है, वो भी तो राज परिवार की है, वो भी तो महारानी है, वो जग गई। अब देखो फुल फ्लैश सामने। अभी मोदी जी के खास कौन है? दिया कुमारी जी खास है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं, महारानी जी फेस टू फेस। अभी नादौरा में सभा हुई, यहाँ बता रहे मोदी जी दिया कुमारी जी को पास में बैठाया, वसुंधरा राजे को उनको यहाँ बुलाया ही नहीं, आए ही नहीं। ये तो पब्लिक देख रही ना, पूरा राजस्थान देख रहा है। तो ये विकल्प और है। जो नेता हैं राजपूत समाज के, जैसे राजेंद्र राठौर या गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके भी चांस हैं क्या? गजेंद्र जी के, सर राठौड़ साहब के तो यूँ मैं कह रहा हूँ, मेरे जैसे राजपूत समाज में बात चल रही है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत यूँ चाहते हैं राजस्थान में एक, ये पश्चिमी राजस्थान है, पूर्वी यानी पश्चिमी, पूर्व पश्चिम, इस क्षेत्र का जैसे वो रविंद्र सिंह भाटी है, ये यूँ चाहते हैं कि इस क्षेत्र का लीडर मैं ही रहूँ, मतलब दूसरा राजपूत भी नहीं आना चाहिए। तो रविंद्र भाटी को नहीं आने नाम दिया? पे वोट मांगते हैं। क्या हुआ रविंद्र भाटी के में, क्या हुआ? क्यों उनको बीजेपी में लाके टिकट नहीं दिया? धोखा नहीं हुआ क्या? पहले बीजेपी ज्वाइन क्यों करवाया? तो वैसे ही वो निर्दलीय लड़ लेते, अभी लड़ रहे हैं वैसे लड़ लेते। रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर यूनिवर्सिटी की राजनीति करके निकले एक लोकप्रिय युवा नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और बाड़मेर की शिव सीट से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथी अभिनव ने उनका इंटरव्यू भी किया है। तो उनका जो भी मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही इलाकों में जो क्षत्रिय राजपूत समाज है, उनके युवाओं के बीच अच्छा असर है। असर है, बिल्कुल असर है, पूरे राजस्थान में असर है। पाकिस्तान ये बॉर्डर है बाड़मेर, उधर सोडा राजपूत रहते हैं हमारे, सोडा कम्युनिटी बहुत रहती है। तो बाड़मेर वालों के क्या संबंध उस साइड पाकिस्तान के साइड भी है, बहन बेटियों का रिलेशन। इधर जो राजपूत है उधर सोडा राजपूत है, हमारे क्या सोडा में मतलब जैसे राठौड़ों में और चौहानों में संबंध नहीं होते। तो शादी करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ता है, बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर वालों के लिए।
उनके रिलेशन है। तो रविंदर सिंह पार्टी का क्रेज तो पाकिस्तान में भी है, गुजरात अच्छा। में भी है, बिल्कुल है। पाकिस्तान में क्रेज है, ये बिल्कुल कैसे क्रेज पता है। चला? ये मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने क्या देखा? उधर के सपोर्ट करे, रविंद्र रवसा को जिताओ। पाकिस्तान में बैठे राजपूत। बिल्कुल राजपूत कम्युनिटी है, हाँ, रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी है, तो वो तो इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि तो नाथद्वारा दूर है शिव से, हाँ। पाकिस्तान बॉर्डर पास में है, हाँ, ये तो है। गुजरात में है, पंजाब में है। भाई मैं बताता हूँ, एक युवा लड़का राजपूत लीडर कोई उठ रहा है और आपके पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। हमारे राजपूतों में एक ही कमी है, राजपूत कोई नहीं चाहता है। अच्छा। हाँ, वोट के लिए यूज़ करते हैं, वोट बैंक है, बहलाएंगे फुसलाएंगे, साथ में रखेंगे और फिर मौका आएगा। अब रविंदर सिंह का मौका आया और उसको काट दिया। एक बात बताइए भूपेंद्र जी, जैसे ये लोकतंत्र में तो आपको सब समाज का वोट चाहिए होता है ना, सिर्फ अपने समाज के वोट से तो जीतोगे नहीं। कोई नहीं जीत सकता। हाँ, तो अगर ऐसे बोलेंगे ना कि सिर्फ राजपूत, तो फिर बाकी समाज के लोग वोट तो क्यों देंगे? राजपूत काट रहा है ना राजपूत को, इसीलिए बोल रहा हूँ। मतलब गजेंद्र सिंह जी थे, अभी जोधपुर के केंद्रीय मंत्री है, तो रविंदर सिंह तो उधर के ही है। तो अभी पावरफुल कौन है? गजेंद्र सिंह जी। वो चाहते तो अभी एमएलए का एक टिकट नहीं दिला सकते थे क्या रविंदर सिंह पार्टी को? नहीं, आप बताओ। आप और किसके नाम चल रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री को लेके? और भी कोई बन सकता देखो, है? मैं बताता हूँ आपको। बीजेपी में देखो, एक तो सबसे फर्स्ट वसुंधरा राजे जी, वो तो है ही, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, और योगी भी है, दिया कुमारी जी है, दो। नहीं, दूसरा नाम क्या होता है? दिया कुमारी, हाँ। ठीक है। और तीसरा मेरे हिसाब से ओम माथुर, जो अभी ओम बिड़ला, कोटा वाले, हाँ। कोटा वाले। ओम माथुर भी यहीं के हैं, पर ओम माथुर तो छत्तीसगढ़ के हाँ, प्रभारी हाँ। थे, हाँ। ये ओम बिड़ला। जो अभी हाँ। लोकसभा अध्यक्ष हैं। हाँ, 3 हाँ, मेरे हिसाब से तो 3 ही है। यही 3 है। ये गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, ये सब नहीं है? देखो, राजेंद्र जी राठौड़ पुराने लीडर है, लेकिन उनको बीजेपी में आगे क्यों नहीं आने दे रहे हैं? सीएम प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये शायद आप कार्यकर्ता ही प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है। आपने 3 नाम गिनाए, आप ही ने नाम नहीं गिनाया। यूँ उनके, मेरी बात सुनो, जाट बिरादरी जो है ना, राजेंद्र राठौड़ जी के, उनके कुछ पुराना जाट बिरादरी नाराज नहीं हो जाए, इसीलिए राजेंद्र राठौड़ जी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करते। क्यों जाट बिरादरी क्यों नाराज हो जाएगी? तो उनके कुछ एक एनकाउंटर में उनका नाम आया था पहले, जब वो मंत्री थे तब। ये उनका माइनस पॉइंट हो गया। बाकी तो राजेंद्र राठौड़, पूरे प्रदेश की गुरु तुमको जानकारी है। जानकारी सब तो एजुकेशन लिए नहीं। क्या करते हो आप? मैं कह रहा हूँ, हम ये सब, हमारे सब डंपर है, हमारे सब लोगों के। किट्टी पे चलते हैं, रासमी से बजरी लाते हैं, रोल्टी पेट माल। हमारे क्या करें, राजपूत है सर, आरक्षण खा गया। MA BEd में LLB की सर, और मैं डंपर चला रहा हूँ। देखो आप, स्थिति ये है इस देश की। ये सब, हम सब राजपूत हैं, यहाँ ज़्यादा हो गए हम, और हमारे ये बेल्ट पूरा राजपूत बेल्ट है। पर जो सवर्ण हैं, उनमें भी तो अब गरीबों को तो आरक्षण मिल रहा है 10%। तो अभी मिला ना सर, इतने साल क्या किया? ये मेरी बात सुनो, इसमें भी बताता हूँ मैं आपको। ये गरीबों को आरक्षण क्यों मिला पता आपको? बताइए। राजस्थान में हुआ, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। फिर MP में, फिर गुजरात में, और इधर UP में जो करणी सेना जो एक्टिव हुई ना अभी ये 5 साल या 10 साल में गुजरात में, तो करणी सेना एक्टिव हुई। राजस्थान में पिछली बार बीजेपी हार गई, MP में हारी, छत्तीसगढ़ में हारी। तो ये करणी सेना इकट्ठी हुई, इन्होंने आरक्षण मांगा, दिए ही तो नहीं। आप कह रहे हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में करणी सेना ने भाजपा का सब जगह विरोध किया? बिल्कुल किया। राजपूत है ना, करणी सेना है किसकी? राजपूतों की। तो राजपूतों ने विरोध किया। ये 2-3 स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई। फिर इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को फिर थोड़ा ये चौकन्ने हुए कि यार ये राजपूत तो हमारे वोट बैंक है, ये खिसक रहा है। फिर इनको 10% आरक्षण मजबूरी में दिया। पर जो आरक्षण की व्यवस्था के पक्ष में दलीलें दी जाती हैं, तो कहा जाता है कि भाई सैकड़ों वर्षों से कई वंचित समाज के लोग हैं जिनके पास न ज़मीनें थी, न संसाधन थे, न सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी थी। तो अगर आप ये आरक्षण नहीं दोगे तो उन लोगों की तो साझेदारी हो ही नहीं पाएगी, भागीदारी हो ही नहीं पाएगी। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, मैंने भी एजुकेशन ली, मैंने भी पढ़ाई की है, और मैं कह रहा हूँ मैं MA BEd, लेकिन अभी क्या करें, डंपर चला रहे हैं हम सब। पढ़ाई सब ने। तो पिछड़े समाज में भी कई लोग हैं मेरी जो बात डंपर सुनो चला ना, रहे हैं। मेरी बात सुनो। राज किसने किया? ये कहते हैं दलित वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग, इन राजपूतों ने, स्वर्णों ने हमारे राज किया, हमको राज किसने किया भाई? एक राजा ने राज किया। आज जो उदयपुर महाराणा है वो आज भी राजा है। लक्ष्मणराज सिंह जी है, आज भी वो 5 स्टार जिंदगी जी रहे। आम राजपूत थोड़ी जी रहा क्या? उस टाइम भी राजा राजा ही थे और हम सैनिक थे। ये 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम आया था,
राणा ये बप्पा रावल थे, उनको उन्होंने हराया था, वहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हुई ना, उनको हरा। उसके साथ में लड़े जो कौन सैनिक थे, हमारे जैसे सैनिक ही थे, राजपूत थे, हम आज भी हैं। तो महाराणा आज भी है, वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। उनके लेक पैलेस देखो आप, लक्ष्मण सिंह जी के ठाठ देखो, जोधपुर दरबार के ठाठ देखो, दिया कुमारी जी के ठाठ देखो, वसुंधरा राजे के ठाठ देखो, कोटा दरबार के ठाठ देखो, बीकानेर सिद्धि कुमारी के ठाठ देखो, हैं आज सीकर इधर ये इन राजा महाराजों को ठाठ। मैं कह रहा हूँ आपको, ये जो भारत आज़ाद हुआ ना, सबसे ज़्यादा सुखी तो हम छोटे राजपूत हुए, छोटे भाईबंद हुए। कैसे? कैसे क्यों? पहले भी राजा थे, हम सेना थी। अभी मेरी बात सुनो, अभी ठंड का मौसम है, ठीक है, महाराणा ने फरमा दिया, हुक्म निकाल दिया कि आपको कोठेरा वालों को युद्ध करने के लिए वहाँ जाना है। जैसे हाड़ी रानी थी, सलुम्बर वाली हाड़ी रानी, ये वो हाड़ी रानी का किस्सा आपको याद है? बता दीजिए। औरंगजेब था ना, औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी को, चारुमती को लेने के लिए आ रहा था, मतलब शादी जबरदस्ती, और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने उदयपुर संदेश भिजवाया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, राज सिंह जी शायद, राज सिंह से। तो राज सिंह जी ने, सलुम्बर पास में पड़ता है, चुंडावत, जो मैं कह रहा हूँ 16 ठिकाने, एक ठिकाना सलुम्बर है। सलुम्बर वालों को मतलब आदेश, एसपी साहब आदेश निकालते, अभी नाजरा शेख साहब को आपके ये फोर्स लेके यहाँ जाना है, तो सलुम्बर वालों को आदेश निकाला। सलुम्बर वाले वहाँ गए, सलुम्बर वाले के एक दिन पहले उन्होंने शादी करके आए रानी। फिर वो उनको आदेश आया शाम को सुबह निकलना है, किशनगढ़ जाना है युद्ध करने के लिए। तो फिर वो महल से निकल रहे थे, मुड़ के पीछे देख रहे थे, क्योंकि उनके एक दिन पहले शादी करके आए, तो उनके मन में वो पत्नी याद आ रही थी। फिर बाहर जाके उन्होंने किसी को भेजा, कोई निशानी लेके आओ रानी की, मैं अपने पास रखूँगा, मैं युद्ध में जा रहा हूँ। वो हाड़ी रानी थी, कोटा की चौहान थी। तो रानी ने सोचा अगर ये युद्ध में जाएंगे तो इनका मन मेरी तरफ खींच रहा है बार बार, तो फिर ये युद्ध कैसे जीतेंगे। फिर रानी ने फिर अपनी गर्दन काट के थाड़ में उनको पेश की नीचे। वो कोटा वाले चंबल रिवर फ्रंट में यही मूर्ति लगी हुई थी, रजत। हाँ, तो फिर रानी ने अपना सर काट के दे दिया, दासी को भेज दिया उनको, राव साहब को दो आप। फिर उन्होंने वो सर को गले में बांध के युद्ध लड़ा। फिर महाराणा राज सिंह जी चारुमती से शादी की, औरंगजेब की सेना को रहा है। बोल ऐसा तो त्याग दिया। मैं वही आ रहा हूँ, आप कह रहे ना आरक्षण, शोषित वर्ग, ये दलित, हम विरोधी थोड़ी है, हम भी शोषित ही थे। क्यों साहब, हमारे कुमलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पहरेदार कौन थे? छोटे भाई थे हमारे जैसे, हमारे बाप दादा 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी इन्होंने, मतलब आप महाराणा अभी सिटी पैलेस में पौड़े हैं, तो उनके तो ठंड में भी गर्म व्यवस्था होगी, गर्म जल की व्यवस्था होगी। एक छोटा राजपूत जो सैनिक भाला लेके कुमलगढ़ के दुर्ग पे खड़ा है, देखा दुर्ग देखा आपने? उसकी प्राचीर पे खड़ा है, रात को 12 बज रहे हैं, उसको ठंड नहीं लगती होगी क्या? उसका शरीर नहीं है, उसका बाल बच्चे नहीं है, वो भाला लेके खड़ा है, उसको पहरा देना है। तो ज़्यादा शोषण किसका हुआ? हमारे छोटे भाई राजपूतों का हुआ, इन दरबारों का नहीं हुआ। ये भले महाराणा विश्वराज सिंह जी यहाँ आ रहे हैं, अभी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, हम महाराणा है, हम तो 1400 साल से इनके पीछे बस हाथ जोड़ के ही खड़े हैं। और इधर भारत आज़ाद होते ही इन्होंने मार दिया, इन सरकारों ने, आरक्षण इनको दो। क्यों भाई, हमने क्या किया? हमने तो गर्दनें कटाई। ये तो पर आरक्षण तो उन्होंने कितना दिया? 50% से नीचे ही थे ना। अभी तो EWS जोड़ के बढ़ा थोड़ा सा। EWS अभी दिया तो उसी नहीं, तो पर बाकी सीटें तो खुली थी ना। तो आरक्षण की जो पृष्ठभूमि है वो सिर्फ ये नहीं होती ना कि लैंड होल्डिंग देखी जाती है, सामाजिक पिछड़ापन। इसी राजस्थान से ये भी खबरें आती हैं कि कभी दलित दूल्हे घोड़ी पर चढ़ते हैं तो पुलिस सुरक्षा में चढ़ना पड़ता है। तो भेदभाव भी तो होता है ना जाति के आधार पर। होता है, कहाँ होता है? जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ जो शहरी इलाका नहीं है, उससे दूर गांव में रहते हैं, जहाँ राजपूत कम्युनिटी ज़्यादा है, स्वर्ण ज़्यादा है, 1-2 दलित वर्ग के गांव है, 1-2 घर है, उनको उनके साथ होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है, होता ही है। अच्छा ये बताइए कि इस चुनाव में ये आपने तो अपनी प्रेफरेंस बता दी कि विश्वराज सिंह मेवाड़, मुद्दा क्या है राजस्थान में? क्या बड़े विषय हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से विषय ये है, एक तो केंद्र ने अभी, मेरी बात सुनो, GST रोक रखी है राजस्थान में, केंद्र सरकार ने। जब से अशोक गहलोत सरकार आई, केंद्र ने GST रोक रखी है। केंद्र से GST आएगी, कब आएगी? राजस्थान में BJP गवर्नमेंट हो तो आएगी। इससे क्या है कि अभी लोक निर्माण विभाग, PWD, पब्लिक वर्क, ये कुछ काम हुए ही नहीं राजस्थान में। और ये काम बढ़ेगा तो आप लोगों का काम बढ़ेगा। बिल्कुल। क्यों? मेरी बात सुनो, एक मजदूर वो मजदूरी पर जाएगा, एक
पावड़ा खरीदेगा, एक गेंटी खरीदेगा, एक तगारी खरीदेगा, वो कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा। फिर वो जो दुकानदार बैठा है वहाँ से काम चालू होगा। फिर खुदाई करेगा, फिर ईंटें आएगी, सीमेंट आएगी, कंक्रीट आएगी, लोहा आएगा, सरिया आएगा, तो जितना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी पूरा बढ़ेगा। मेन क्या है राजस्थान में? कंस्ट्रक्शन। बाकी क्या है? बाकी आप राजस्थान पूरा खनिज से चल रहा है। तो हमारा माइनिंग है, स्टोन है, सीमेंट फैक्ट्री है, अब ऑयल रिफाइनरी लग रही है बाड़मेर में। बाड़मेर में लग रही है। तो क्या ये जो पब्लिक वर्क का काम नहीं तो हुआ? एक तो आपने ये बता दिया जीएसटी, तो क्यों रोक रखा है नरेंद्र मोदी सरकार ये ने? कांग्रेस गवर्नमेंट है ना, इसीलिए रोक रखी है। तो गलत है अगर नियम के हिसाब से। तो पर मेरी बात सुनो आप, देखो आप जैसे ये और उदाहरण, ये सारी राज्य सरकारें, भाजपा वाली भी, और वो भी कहती है कि जीएसटी की निकासी बहुत रेगुलर नहीं होती है केंद्र की तरफ से। मैं कह रहा हूँ ना आपको, राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है तो मोदी जी क्यों देंगे पैसा? क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट है। मोदी जी का जो पैसा आएगा वो राजस्थान सरकार अपने लिए अपनी योजना में यूज करेगी, उससे राजस्थान सरकार का नाम होगा। तो वो पैसा भी तो राजस्थान सरकार का ही है ना, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। तो भाई ये तो जब जीएसटी लागू हुआ तब तय हुआ था ना। अच्छा, ये तो एक तो फिर पब्लिक परेशान नहीं होगी तो फिर सत्ता चेंज कैसे बदलेगी? और क्या मुद्दा है? एक तो ये बताया आपने जीएसटी, दूसरा ये पेपर लीक मामला, बेरोजगारी। आज कितने युवा हैं जो बीएड में भी हैं, एमए बीएड हूँ, लेकिन हमारे भी नौकरी नहीं लगी, बैठे हैं कुछ कर रहे हैं। आज 27 लाख रीड में फार्म भराए। एमए बीएड की सबकी नौकरी कैसे लग सकती है? मेरी बात सुनो। क्यों? आप समानांतर कोई ऐसे रोजगार की स्किल पैदा करो ना आप। क्या? हाँ। बताइए कैसे? जैसे ये दरीबा माइंस है, हाँ। यहाँ रोजगार का बड़ा मुद्दा है, रोजगार है। जैसे कोई अब मेरी बात सुनो आप, जैसे मैं तो आप ही की सुन रहा हूँ नॉन स्टॉप, 10 हिला ही नहीं माइक यहाँ से। जो कोई 10वीं पास है, हाँ। उसके लिए कोई बड़ा टेक्निकली, जैसे टेक्निकली कोई बड़ा यहाँ आसपास ये ज़िले में, हर ज़िले में, राजस्थान के हर ज़िले में एक बड़ा कोई, जैसे आईटी वगैरह, इलेक्ट्रिक और वो टेक्निक। तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक होते ही हैं हर जिले में। तो मेरी बात सुनो ना, हर ज़िले में कहाँ है वो? है काम 100 लड़के, 200 लड़के, मतलब जनसंख्या के हिसाब से कहाँ है? अच्छा, तो और बड़े पैमाने पे स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट दो। और आपके साथियों से बात कर लें। हाँ बिल्कुल करो ना आपसे। हाँ? एमएलए तो बात कर नहीं रहे हैं। एमएलए घर है उधर। ये प्रवक्ता हैं क्या आपके? अरे देखिए कहाँ हूँ प्रवक्ता सर यार। अरे आप इतना बढ़िया बोले हो, आप तो एकदम बिल्कुल, इतनी क्लैरिटी है। हैं? क्या नाम है आपका? लाल सिंह। हाँ? लाल सिंह। नाल सिंह, आप क्या करते हो? यही काम है, बस गाड़ी चलाते हैं। हाँ। और किसको वोट कर रहे हो? बीजेपी। क्यों, मेवाड़ राजा हैं इसलिए? नहीं, या पहले शुरू से ही? नहीं, शुरू से बीजेपी, और सबसे मोदी से अच्छे प्रभावित है। अच्छा काम कह रहे हैं कि मोदी जी किया। ने जीएसटी रिलीज नहीं किया। उससे कोई पीछे फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी ने बहुत अच्छे से काम करा है। राम मंदिर 370 वगैरह वगैरह, छोटे आज भारत के कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज हिंदुस्तान चारों तरफ देश अच्छा, को मुझे पहचाना बताइए, है। राजस्थान में भी राजपूतों का सबसे बड़ा नेता कौन है भाजपा में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में सब राजपूत समान ही है। नेता भी तो होता है ना कोई। दिया कुमारी है अभी विशेष तो। दिया कुमारी है? राजस्थान में दिया कुमारी। हाँ, ये गजेंद्र सिंह, राजेंद्र राठौर और वसुंधरा ठीक-ठाक, नहीं ये भी है, वसुंधरा भी है, बड़ी नेता ही है। हाँ, इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सब लोग एक दूसरे की तरफ क्या इशारा कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। हाँ? नारायण सिंह। नारायण सिंह। पिछली बार कौन चुनाव लड़ा था यहाँ से भाजपा से? भाजपा सीपी जोशी और महेश प्रताप सिंह जी। हाँ? कांग्रेस से सीपी जोशी और महेश प्रताप सिंह जी। तो उनको क्यों नहीं मिला इस बार टिकट? उनको नहीं मिला, महाराज साहब को मिला टिकट। महाराज साहब, तो आपको भी मिले हो महाराज साहब से? हम तो रोज साथ दौड़ रहे हैं। रोज साथ दौड़ रहे हो? आप तो यहाँ बैठे चाय पी रहे हो। अभी फ्री हुए हम। हैं? क्या कर रहे हो? नहीं, क्या आप कह रहे हो साथ दौड़ रहे हो? आप तो यहाँ बैठे हो। आज ही फ्री हुए हम। अरे गुरु, आज पकड़े गए तो दिन रात फिर रात, बिल्कुल सही बात है। क्या? साथ में रहते हैं दिन भर। दिन में साथ, आप तो यहाँ बैठे हो साथ में। कहाँ? अभी कभी आज चलोगे, जाना नहीं होगा इसलिए। आज वो कहीं नहीं जा रहे हैं। यूँ कह रहा हूँ सर, यही तो कन्विंसिंग हो रही है ना। चौराहे पे बैठे रहे, यहाँ मेरी बात सुनिए, यहाँ से कितने गाँव लगते हैं, कितने लोग आते हैं। तो जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको आप गुजरने के यहाँ जो आ रहे हैं वो बैठे हैं, हमारी पीढ़ी। हैं? सब अलग अलग सबको यहीं से मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आखिरी में ये हमारे जो भैया हैं जो चाय बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? बुरालाल गायरी। हाँ? बुरालाल गायरी। ये आपका पेंडेंट बड़ा अच्छा लग रहा है श्रीनाथ जी वाला, ये यहीं बनवाया ये है? रामनवमी है। रामनवमी है। क्या खासियत इसकी दिखाई जरा। ये हमारे पूर्वजन पहनते हैं इसका, राजा और महाराजा के टाइम। अच्छा, ये कहाँ पे मिलता है? अगर हमको खरीदना हो, बनवाना हो तो? सोनार की दुकान। सुनार की, मतलब यहाँ नाथ द्वारा में बन जाएगा? मिल तो जाएगा। क्या बोलना होगा उनको? रामनवमी।
रामनवमी दे दो, पर इसमें 9 तो है ही नहीं, 3 3 6 एक साथ नहीं है। ये है ना, ये रामनवमी है। अच्छा, इसको रामनवमी बोलते हैं। ये जो बीच का पेंडेंट देख सकता हूँ, श्रीनाथ जी का। ये पेंडेंट है, इसको रामनवमी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, खर्चा बढ़वा दिया आपने हमारा। हैं? अच्छा ये बताओ, यहाँ कमर्शियल सिलेंडर यूज नहीं होता है? होता ना। फिर नहीं करते हैं। क्या आसानी से नहीं मिलता क्या कमर्शियल मिल सिलेंडर? जाता, मिल जाता। हाँ। पुलिस परेशान तो नहीं करती इधर किनारे? ना, ना, ना। कुछ पैसा वैसा तो नहीं बंधा है? हाँ? यार आपने अतर भी लगा रखा है, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का। ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का। हाँ? यहाँ लगाना होता है? यहाँ अच्छा अंदर लगाना होता है, लगा लूँ? हाँ। श्रीनाथ जी का यहाँ पे मंदिर है नाथद्वारा में, हम जहाँ से अभी दर्शन करके आ रहे हैं। बहुत प्रतिष्ठित, बहुत मान्य मंदिर है और उनके ऊपर पताकाएं लहराती हैं अलग अलग भक्ति संप्रदाय की, और उन पे अतर का भोग भी लगता है, यानी इत्र भी चढ़ाया जाता है, ऐसी मान्यता है ना। तो एक मान्यता भगवान की और बाकी मान्यताएं इंसान की राजनीति के इर्द गिर्द। किसी के लिए जाति मुद्दा है, किसी के लिए आर्थिक विषय मुद्दा है, और किसी के लिए मुद्दा ये है। कहाँ गए हमारे क्रिकेटर? चले गए? ये देखो टी शर्टें बदल के आ गए। और कोई टूटा दिल लिए हजारों किलोमीटर का सफर करके वापस अपने क्यूबिकल में जा रहा है। जीवन यूं ही चलता रहेगा, बीच बीच में ठहरेगा चाय की दुकानों पर, जहां करेंगे हम संवाद। आप देखते रहिए ललन टॉप।